अमरावती शहर के वलगांव स्थित सूफी नगर में 9 दिसंबर की सुबह लगभग 12 बजे एक अप्रिय घटना घटी। इस अप्रिय घटना में अपने घर के बाहर बैडमिंटन खेल रहे 8 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। दरअसल बच्चा अपने घर से बाहर बैडमिंटन खेल रहा था। बैडमिंटन खेलते खेलते उसके हाथों से बैडमिंटन का शटल एक 407 के नीचे चला गया। बच्चा उस शटल को निकालने के लिए जैसे ही 407 के नीचे गया, 407 ड्राइवर ने 407 को चालू किया और आगे बढ़ा दिया। 407 पूरी तरह बच्चे के ऊपर से गुजर गई, जिसमें शेख जियान, शेख तौफीक, इस 8 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वलगांव पुलिस ने आरोपी 407 ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और ड्राइवर ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। घटना के बाद बच्चे के मृत शरीर को अमरावती के जिला सामान्य रुग्णालय लाया गया। वहां पर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। आरोपी ड्राइवर ने अपनी गलती कबूल कर ली है और फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। अमरावती शहर से सटे वलगांव के दरियापुर फाटे से थोड़ी ही दूरी पर एक भीषण अपघात हुआ, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति के पैर की हड्डियों के घटनास्थल पर ही 3 टुकड़े हो गए। दरियापुर फाटे के पास पावर हाउस के आगे एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर MH37G0091 था, वह रास्ते के किनारे खड़ी थी। तभी पीछे से आती हुई तेज रफ्तार बाइक MH27AZ4391 ने स्कॉर्पियो को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो का टायर फट गया और 2 पहिया वाहन सवार गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे दूसरी कार में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इस मौके पर पुलिस विभाग का सुस्त रवैया भी साफ तौर पर सामने आया। वलगांव पुलिस स्टेशन का लैंडलाइन नंबर बंद आ रहा था। वलगांव पुलिस स्टेशन के पीआई और दूसरे कर्मचारियों को उनके निजी नंबर पर कॉल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी हम छुट्टी पे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी मशक्कत के बाद किसी तरह वलगांव पुलिस वहां पर पहुंची तो वह भी मामले में कार्रवाई न करते हुए उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगी, ऐसा परिसर के लोगों का आरोप है। परिसर में मौजूद लोगों ने घायल को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया, लेकिन किस हॉस्पिटल में घायल का उपचार चल रहा है यह जानकारी भी नहीं आ सकी। इस मौके पर वलगांव पुलिस का डामाडोल रवैया साफ तौर से देखने को मिला। अमरावती जिला के नांदगांव खंडेश्वर में एक आपराधिक तत्व की गलती की वजह से 2 समुदायों के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए। नांदगांव खंडेश्वर के वार्ड नंबर 1 व वार्ड नंबर 2 में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर से निकालकर सैयद सज्जाद शब्बीर उम्र 30 साल रहना नांदगांव वार्ड नंबर 2, इस व्यक्ति ने हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर से निकाल पास के नाले में फेंक दिया और उस मूर्ति को खंडित भी कर दिया। नाली के पास के ही घर में रहने वाली एक महिला ने अपने घर के बाहर नाली में हनुमान जी की मूर्ति देखी। वार्ड नंबर 1 के नागरिकों ने नांदगांव खंडेश्वर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। 6 वाजता दरम्यानची गोष्ट आहे सर, 6 वाजता सकाळी तर साऱ्या लोकांनी पाहिलं सर, आणि ते पोलीस चौकीतले सर आले, त्याने त्याच्या हातानं मूर्ती काढली। आम्ही पण त्याला साथ दिली काढण्यात आणि त्याच्यानंतर काय सर त्याने त्याच्या हातानं स्थापना केली, अभिषेक केला, दुधानं पाण्यानं धुतलं, त्याला आरती केली, त्याच्या हाताने त्याने सगळं काही केलं सर। 6 वाजता आम्ही मूर्ती उचलली, नाल्यात पडलेली होती। ते बाई झाडझूड करत होते, आम्हाला सांगत आले, पुजारी आलता, त्यावर दूध गदीनं आम्ही नावून शिन्या पोलीस साहेबांना। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हनुमान जी की मूर्ति को नाली से बाहर निकलवाया और पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद सैयद सज्जाद सैयद साबिर को गिरफ्तार कर लिया और उस पर धारा 275 के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। नांदगांव खंडेश्वर में थानेदार मोहते इन्होंने मूर्ति का दूध से अभिषेक किया, उसके बाद मूर्ति की दोबारा से मंदिर में स्थापना की। उस परिसर में और आसपास के इलाकों में कोई भी कानून व नियम को अपने हाथ में ना ले व
कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अमरावती शहर से दंगा विरोधी पथक भी बुलाया गया है। फिलहाल स्थिति काबू में है और पुलिस आगे की तपास व कार्रवाई कर रही है। VCN न्यूज के लिए नांदगांव खंडेश्वर से विनेश बेलसरे की रिपोर्ट। चांदूर रेलवे शहर में ST गैरेज के सामने ही नाली में बड़ी मात्रा में कचरा जमा हुआ था, जिसकी वजह से नाली पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। इसी नाली की साफ सफाई के लिए कुछ नागरिकों ने स्थानीय नगर परिषद में साफ सफाई की गुहार लगाई थी, लेकिन यह नाली बांधकाम विभाग के अधीन आती है, यह कहते हुए नगर परिषद ने बांधकाम विभाग में जाने के लिए कहा था। इसके बाद बांधकाम विभाग के पास भी कुछ नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बांधकाम विभाग की ओर से कहा गया कि यह नगर परिषद का काम है। इसके बाद दोनों ही विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और काम से अपना पल्ला झाड़ने लगे। इस नाली की ओर दोनों ही विभागों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले कई दिनों से नाली की साफ सफाई नहीं हुई थी। प्रशासन की तरफ से बरती जाने वाली इस उदासीनता की वजह से ST डेपो में आने जाने वाले नागरिकों को भी काफी तकलीफें हो रही थी। इस पर ध्यान देते हुए सामाजिक कार्य के लिए अग्रसर रहने वाली शहर की गुरुदेव कला उपासक सेवा मंडल व सहस जनहितकारी बहुउद्देशीय संस्था के युवकों ने आगे बढ़कर सारी ही नाली की साफ सफाई की। उन्होंने नाली में से बड़ी मात्रा में गंदगी और कचरा बाहर निकाला, पानी के बहने के लिए अच्छी जगह बना दी। उनके इस सामाजिक कार्य के लिए सभी तरफ उनकी प्रशंसा की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ संबंधित प्रशासन की आंखें इस वक्त शर्म से झुकी हुई हैं और लोग उन पर थू थू कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्हीं युवकों ने ग्रामीण रुग्णालय पुलिस स्टेशन की साफ सफाई की थी। शहर में प्रत्येक रविवार को आयोजित श्रमदान मुहिम में सहभागी होने का आह्वान भी युवाओं की ओर से किया गया है। दर रविवारी आपला एक उपक्रम स्वच्छता अभियानचा चालू केलेला आहे। त्यामध्ये गुरुदेव सेवा मंडळ खास संस्था आणि छोट्या मोठ्या संस्था आम्हाला येऊन भेटत आहे। त्या संस्थाचं माध्यम एक निरोप पोहोचवणं असं आहे समाजाबद्दल, त्याची स्वच्छता करून आपल्या इथे जे घाण पसरत आहे त्या गोष्टी स्वच्छ करणं आवश्यक आहे। ह्या नाल्या साफ नगर परिषदवाल्याकडे गेलं तर नगर परिषदवाले म्हणते की आमच्या इकडे आमचं काम नाही, BNC वाल्याकडे गेलं BNC वाले म्हणते आमचं। त्यावेळेस आम्ही असा उपक्रम राबवला आहे की हे काम आता आम्ही करायचं। आम्ही आमची कामं करून एक दिवस रविवार सुट्टीचा काढून प्रत्येक जण रविवार दिवस देऊन आपल्या सर्वांसाठी एक काहीतरी समाजासाठी एक चांगलं काम करत आहे। तरी तुम्ही नवीन मुलांनी आम्हाला सहकार्य करावे। आपल्या चांदूर शहरामध्ये स्वच्छता अभियान दर रविवारी राबवण्यात येते। त्यासोबतच आपल्या गावाचा विकास, त्यासोबतच जनजागृती यासारखे उपक्रम राबवण्यात येते। त्यासोबतच माझ्या सर्व गाववासियांना मी विनंती करतो की आपला आजूबाजूचा परिसर हा नेहमी स्वच्छ ठेवा। घरासमोरच्या नाल्या ह्या सुद्धा स्वच्छ ठेवा, जेणेकरून तुमच्या घरामध्ये रोगराई पसरणार नाही। फक्त याची काळजी घ्या। आम्ही काम करतोय म्हणून तुम्ही आम्हाला थोडं सहकार्य करा, एवढी तुम्हाला विनंती करतो। VCN न्यूज के लिए चांदूर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ
जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय, संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। किसान और आम जनता बेहाल हो गई है, लेकिन इसकी फिक्र सरकार को नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को किसानों ने प्याज का मनी ऑर्डर रवाना करने पर भी वह किसानों का दुख नहीं समझ पाए। उलट उन्होंने किसानों का कौन सा पक्ष है इसकी जांच की है। सरकार ने अब तो देव को भी नहीं बख्शा, ऐसी टीका विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल ने की। खामगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की ओर से समूचे राज्य में निकाली गई जनसंघर्ष यात्रा खामगांव में 8 दिसंबर 2018 को शाम 7 बजे पहुंची। इस जनसंघर्ष यात्रा का पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने शेगांव मार्ग स्थित राणा लकी सानंदा शावर के समक्ष स्वागत करके रैली को खामगांव में लाया। और खामगांव शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह जनसंघर्ष यात्रा स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगर पालिका मैदान पर पहुंची। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सह प्रभारी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष दुआ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तथा पूर्व सांसद नाना पटोले, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा विधायक हर्षवर्धन सपकाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्याम उमालकर, बुल्ढाना जिला प्रभारी मदन बरगड़, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा विधायक राहुल बोंद्रे, खामगांव के पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा, विजय अंभोरे, विधायक यशोमती ठाकुर, खामगांव के पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक सिंह सानंदा, साजिद खान पठान, बालापुर के पूर्व विधायक नातिकुद्दीन खतीब, औरंगाबाद के विधायक अब्दुल सत्तार, अतुल लोंढे, आशीष जैन आदि सहित जिले के कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रस्तावित खामगांव के पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने किया। इस अवसर पर आगे बोलते हुए विखे पाटिल ने जिला सहित राज्य के विविध समस्याओं पर रोशनी डाली। अच्छे दिन के सपने दिखाकर देशवासियों की दिशा भटकाने वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार रहे। 2019 के चुनाव में भाजपा को उसकी जगह दिखाने का आह्वान भी राज्य के दिवंगत कृषि मंत्री भाऊ साहेब फुंडकर को किसानों की समस्या की जानकारी थी, लेकिन इस सरकार ने उन्हें कभी भी किसानों के आगे आने नहीं दिया। पदोपदी भाऊ साहेब फुंडकर का अपमान करने का काम सरकार ने किया, ऐसे भी टिप्पणी विखे पाटिल ने की। वेळ अतिशय कमी आहे आणि एका सभेने तर काही दिले साऱ्यांना काही काम होणार नाही, पण मी आल्यापासून जो जोश त्या गावातील तरुणांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये पाहत होतो, ज्या खामगाव शहरातून फेरी निघाली आणि मिळणारा जनतेचा प्रतिसाद पाहिल्यानंतर लोकांना निश्चितपणे भावना झालेली आहे, पश्चाताप झालेला आहे की 2014ला आपण फार मोठी चूक केली आणि आता 2019ला सानंदाशिवाय पर्याय नाही, अशा प्रकारची भूमिका लोकांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळते। तत्पूर्वी नाना पटोले, विधायक अब्दुल सत्तार, आशीष जैन, यशोमती ठाकुर, हर्षवर्धन सपकाल ने अपने भाषण में भाजपा सरकार के विविध उदाहरण देकर खबर ली। आभार प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल बोंद्रे ने किया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। 9 दिसंबर 2018 को अमरावती शहर के सैफी जुबली हाई स्कूल पैराडाइज कॉलोनी बलगांव रोड अमरावती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करना था। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन जिला अमरावती ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिसमें प्रोफेसर चंद्र काठोरे डायरेक्टर IAS एकेडमी व प्रोफेसर अमोल पाटिल डायरेक्टर यूनिक एकेडमी ने, इन दोनों ही हस्तियों ने प्रोग्राम में मौजूद छात्र छात्राओं का अपने व्याख्यान के जरिए मार्गदर्शन किया। वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बैंकिंग सर्विस, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम व जिंदगी से जुड़े और भी कई अहम मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर मार्गदर्शन हासिल किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एजाजुल्ला खान, इब्राहिम चौधरी, काजी जियाउद्दीन, इरफान अहमद खान, सैयद मोहसिन अली, मिर्जा आसिफ बेग, प्रोफेसर उमेश शाह, आसिफ अली, वहीद खान, प्रोफेसर नदीम खान, अब्दुल रज़्ज़ाक, काजी निज़ामुद्दीन, नौमानुज़्ज़मा व मरक्का एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों ने कड़ा परिश्रम लिया। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन मराका अमरावती डिस्ट्रिक्ट की यूनिट की तरफ से आज सैफी हाई स्कूल के हॉल में ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट्स के लिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्ट लोग बुलाए गए थे, जिसमें IAS, IPS, IFS, इसी तरह MPSC के सर्विसेज, इसके बारे में गाइडेंस के लिए प्रोफेसर नरेश चंद्र काठोड़े सर यहाँ मौजूद थे। इसी तरह महाराष्ट्र मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के यहाँ के अमरावती रीजनल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवी साहब, इसी तरह बैंकिंग सेक्टर के बारे में मालूमात देने के लिए समीर खान, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इनका ताल्लुक है, इसी तरह रिटायर्ड एडिशनल CEO अहमद साहब, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असलम खान साहब और हमारे मराका के सभी ओहदेदार और साथी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। अलग अलग फील्ड पर बच्चों की रहनुमाई की गई और तकरीबन यहाँ सैफी स्कूल में 250 के करीब लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद थी। सबने एक्सपर्ट के ख्यालात सुने और इससे बहुत फ़ायदा हासिल किया। और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन इसी तरह अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए इसी तरह रहनुमाई के सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और वर्कशॉप लेती रहेगी। ऐतिहासिक नगरी अचलपुर के शाह शहंशाह दूल्हा रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। अचलपुर यहाँ पर शाह दूल्हा रहमान गाजी का 21 नवंबर से उर्स शुरू हुआ था। वहीं 5 दिसंबर को इस उर्स की समाप्ति हो गई, जिसमें दरगाह शरीफ में दूर दूर से सभी समाज के ज़ायरीनों ने आकर ज़ियारत की और इस उर्स का आनंद लिया। बाहर गांव तथा आस पड़ोस से हजारों की संख्या में ज़ायरीन तशरीफ लाते हैं। यह उर्स 10 से 15 दिन चलता है, जिसमें करीब 20 दिनों तक यह उर्स का मेला लगा रहता है। इस अवसर पर लगे उर्स के मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के झूले व खिलौनों की दुकानें और मिठाइयों की दुकानें सजाई जाती हैं। दरगाह शरीफ में ज़ायरीन की भीड़ भी लगी रहती है। अचलपुर के थानेदार आधार सिंह सोनोने के मार्गदर्शन में तगड़ा पुलिसिया बंदोबस्त किया गया था। इस साल 21 नवंबर से उर्स शुरू हुआ। यहाँ विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, जिसमें VCN न्यूज़ के प्रतिनिधि साजिद सौदागर ने ट्रस्ट के मेंबर व खादिम से बात की। उन्होंने बताया कि यह उर्स 392 से चला आ रहा है। यह 1048वां उर्स है, जिसमें इस साल उर्स में कव्वाली, ऑल इंडिया मुशायरा और लगातार एक साथ 8 दिन तक
इनामी बड़े लोगों का कुश्ती दंगल व हरियाणा, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, भोपाल जैसे शहर के पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया। अचलपुर में सूफी संतों का जमावड़ा है। पिछले कई वर्षों से दुल्हा रहमान गाजी की दरगाह के खादिम शेख अमीर पहलवान मोहम्मद रिजवान पहलवान द्वारा यह कार्यक्रम अंजाम दिया जाता है। इसमें दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष अब्दुल कामरान जागीरदार, अब्दुल खालिद, अब्दुल जमीर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अचलपुर में उर्स देख रहे हैं। ये उर्स 392 उर्दू सन हिजरी 392 से चलता आ रहा है और इस साल का जो उर्स पाक है 1048वां उर्स है। और इस उर्स में कव्वालियाँ होती है, दंगल होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे पहलवान आते हैं दूर दूर से और ऑल इंडिया मुशायरा होता है। और यहाँ पे सम्मेलन में शादियाँ होती है। और इस उर्स पाक में सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान एकत्र होके ये उर्स पाक मनाते हैं।